गाजीपुर के लहुरी काशी का ये बौड़ैया मठ जो आस्था का प्रतीक और अघोर पंथ का धर्मस्थली है, यहाँ भक्तों का लगा हुआ है तांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैखलिस। गाजीपुर जनपद के लहुरी काशी चीतनाथ रामघाट पर अघोर संप्रदाय का एक बौड़ैया मठ है जो अति प्राचीन है। अघोर पंथ के उपासक संत रामजतन बाबा के ने गाजीपुर के गंगा के पावन तट पर कभी ये इलाका जंगल की तरह था। अकेले स्वयं अपनी साधना करते थे। धीरे धीरे यहाँ लोगों का लगाव हुआ और सैकड़ों साल से यह स्थान अघोर पंथ की तपोभूमि बन गई। साथ ही महर्षि विश्वामित्र की भी साधना स्थली रही है। रामघाट पर मठ से सटे उनका भी स्थान है जो आज भी है। इस मठ से शहर ही नहीं देश से के दूर दराज के लोगों का लगाव है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा का भंडारा हुआ। हजारों की तादाद में श्रद्धालु आए और बाबा की आराधना किए। आपको बता दें, इस स्थान पर शमशान घाट की अजली लकड़ियाँ लाई जाती हैं और उनकी धुनी वर्षों से लगातार रमती रहती है। दीपक भी जलता है। मठ के अंदर अघोर पंथ के उपासकों की खोपड़ियाँ भी हैं जो आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आज यह स्थान निर्माण हुआ और गुलजार है। आज फल फूल और प्रफुल्लित हो रहा है। लेकिन इस स्थान पर कुछ लोगों द्वारा सर्वेश्वरी समूह द्वारा बाबा कीनाराम की प्रतिमा स्थापित की गई जो विवाद का कारण बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ बाबा बौड़ैया का ही मठ था जिनकी आराधना की जाती थी और काले झंडे का पूजा वर्षों से किया जाता रहा है। लेकिन सर्वेश्वरी समूह के लोगों द्वारा बाबा कीनाराम की मूर्ति और सफ़ेद ध्वज लगा दिया गया। बड़ा विवाद हुआ। इस बौड़ैया मठ की एक कमेटी है जो वर्षों से पूजा भंडारा आदि कराती चली आ रही है। वहीं बाबा कीनाराम की मूर्ति जो स्थापित है, अघोर पंथ के लोग बौड़ैया बाबा और बाबा कीनाराम की आराधना पूजा अर्चन करते हैं। लेकिन सफ़ेद ध्वज को लेकर विवाद बढ़ा। तत्कालीन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जांच करा। बोले कि बौड़ैया मठ कमेटी के लोग रजिस्टर्ड हैं और उनकी अनुमति से ही लोगों को पूजा अर्चन कराया जाएगा। किसी प्रकार का पूजा अर्चन के लिए रोक टोक नहीं है। कोई विवाद नहीं होना चाहिए और कमेटी की अनुमति से ही लोग यहाँ पूजा अर्चन कर सकेंगे। लेकिन कुछ लोगों द्वारा तथा कुछ ऐसे संगठन हैं उनके द्वारा हमेशा इस धर्म स्थल को बदनाम किया जाता है जो बेबुनियाद है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर हर वर्ष भंडारा और रोज़ आरती होती है प्रशासन के सूझबूझ से। अब यहाँ शांति बनी हुई है। यहाँ के लोगों ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। सर, आज यहाँ पे किस तरह का महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है ये पूरा मामला? ये बौड़ैया बाबा का जो रामजतन दास बाबा का आज जन्म तिथि है, उसी पर हम लोग हर वर्ष जो है उनका जन्मोत्सव मनाते हैं वार्षिक उत्सव के रूप में जो भंडारा होता है। यह मठ जो है 300-400 साल पुराना है और ये बहुत तपोस्थली है। यहाँ बौड़ैया बाबा का, अब आप ये समझ लीजिए कि अब हम इसकी व्याख्या हम कैसे करें, लेकिन ये संक्षेप में यही कहना है कि ये बौड़ैया बाबा की तपोस्थली है। यहाँ पर किसी भी तप, अगर कोई तपस्वी है तो जब तक यहाँ आकर के अपना तप नहीं करेगा उसका पूर्ण नहीं होता है। यह मठ अघोर पंथी मठ है। बौड़ैया बाबा का यहाँ काला झंडा का पूजा होता है और यहाँ पर धूनी जलती है जो लगातार 24 घंटा अनवरत चलती रहती है। शमशान घाट से और जली लकड़ियों का चीता चीता से जो लकड़ी अवशेष बचती है उसी से धूनी यहाँ की जलती है और काला झंडा का पूजा होता है। खासियत तो बहुत है। अब जैसे एक बार ऐसे ही यहाँ भंडारा हो रहा था, घी की कमी पड़ गई, बाबा बोले जाओ वहां से लेकर के आओ, कहीं मिल नहीं रहा था। गंगा जी से पानी लिया तो जितना बाल्टी पानी आया दूसरे दिन उतना जो है घी
इसमें चला गया। पानी जो है एकदम घी का काम करने लगा। कहा जाता है कि यहाँ पे बाबा कीनाराम भी आए हुए थे। नहीं, ये गलत है। यहाँ बाबा कीनाराम कभी आए ही नहीं है, यह गलत अफवाह है। नहीं, बाबा बौड़ैया बाबा का यह वो पंथ मत है। हाँ, इनकी अलग है। इनका जो है अब यहाँ कमेटी सन 2 से कमेटी रन कर रही है और ये मनोकामना है तो अगर सच्चे दिल से आदमी करेगा तो जरूर पूर्ण होता है, ऐसा हम लोग का विश्वास है। प्रतिबंध कोई है? बहुत जगह से लोग आते हैं, पूरे शहर ही नहीं, बिहार से भी लोग आते हैं, बंगाल से भी लोग आते हैं, समय समय पर लोग आते रहते हैं। हाँ, कतिपय लोग जरूर हैं आज के दिन किस तरह का आयोजन यहाँ होता है? आज के दिन किस तरह का आयोजन यहाँ होता है? नहीं, आज के दिन तो बाबा का भंडारा है, उनका पूजा होता है, प्रसाद बनता है और जनता आती है। लगभग 10 से 12 हजार की जनता यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करती है, जो आप लोग देख भी रहे हैं। सारा ये जो किया जा रहा है, अब हम उनको क्या कहें? भगवान, हम यही कहेंगे बौड़ैया बाबा उनको सद्बुद्धि दें, क्योंकि वो जो कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ समूह के लोग हैं और सर्वश्रेष्ठ समूह के लोग जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि मांस मदिरा से सर्वश्रेष्ठ समूह का कोई नाता नहीं है। वो आदि शक्ति दुर्गा माता के ही है और यह बौड़ैया मठ है, यह घोर पंथ मठ है। यहाँ जैसा कि हमने आपको बताया कि अब शमशान घाट की जली लड़कियाँ आती हैं, उससे धूनी जलती है। यहाँ काला झंडा का पूजा होता है। अब कतिपय लोग यहाँ आकर के सहयोग की भावना से आए कि हम थोड़ा सा सहयोग करना चाहते हैं और उसके नाम पर उन्होंने कीनाराम बाबा का रखना चाहा, तो हम लोगों को क्या भाई, कीनाराम बाबा भी अगर पंथी पे रख लीजिए। अब जबरदस्ती जो है वो कब्जा करने की नियत से वो इस पर हो रहा है। लेकिन अभी कुछ माह पहले जिलाधिकारी महोदय मंगला प्रसाद जी थे, उनके साथ बैठ कर उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया था कि ये कमेटी अवैध है। इस पर जहाँ मंगला प्रसाद जी के जो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे, उनसे वार्ता हुई और वार्ता दौरान उनसे कहा कि भाई इनके पास यह है और ये कमेटी वैध है, हमने पता कर लिया है, आप बिल्कुल गलत हैं। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ पर ये चाहा कि कार्यक्रम के जैसे उन्होंने तो ये हुआ कि भाई अब जैसे वो विश्वामित्र की मूर्ति लगाना चाहते थे, तो विश्वामित्र की मूर्ति वहाँ मंदिर पर लगाना चाहते थे, वहाँ लोगों ने नहीं लगाने दिया। इसलिए लगाने नहीं दिया उस मंदिर के लोग कि यहाँ पे कीनाराम बाबा की मूर्ति लगा करके यहाँ कब्जा करना चाहते थे सर्वश्रेष्ठ समूह के नाम पर। उसी तरह ये हुआ कि कहीं इस मंदिर पर भी न कब्जा करें, इसलिए वहाँ विश्वामित्र की मूर्ति नहीं लगी। जिलाधिकारी महोदय से उन्होंने कहा कि यहाँ मूर्ति लग जाए। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने जब कहा तो हमने कहा सर एक मूर्ति लगा कर अब हम लोग तो ये भोग रहा है, अब अगर कहीं वो लग गया तो फिर हम लोग का क्या हासिल होगा। मंगला प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा सर्वश्रेष्ठ समूह के लोगों से कि अगर भाई पूजा पाठ में कोई आपको कोई व्यवधान नहीं करना, जाइए बाबा का दर्शन करिए, लेकिन अगर कोई कार्यक्रम आपको करना है तो बिना कमेटी के परमिशन से कोई भी कार्यक्रम आप वहाँ आयोजन नहीं करेंगे। ये जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट है। तत्काल शांति, लेकिन कभी कभार लोग जो है कुछ अपने आ जाते हैं। अब आप लोग भी जानते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है कि बौड़ैया बाबा उनको सद्बुद्धि दें। ये बौड़ैया मठ है, इसके कमेटी के महामंत्री है संजय कुमार गुप्ता। महत्व यहाँ का बहुत है, अघोर पंथ का। क्या बताएंगे जी? आज के कार्यक्रम के दृष्टि से क्या बताएंगे? ये है कि चूंकि रामचंद्र दास बाबा का यह जन्म उत्सव मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ये बौड़ैया बाबा का मठ है। बौड़ैया बाबा ये पाली घाट के रहने वाले थे, बहुत सिद्ध पीठ थे। यहाँ पर कोई भी आता था तो अपना कामना मांगता था कि बाबा हमारा काम हो जाएगा तो मछली विधवा चढ़ाएंगे। बहुत लोग आते हैं, अपना मनौती मांगते हैं, लोग यहाँ पर चढ़ाते भी हैं। और जैसे यहाँ पे पहले
अब जाल अंसारी का कुछ पैसा था तो वो बाउंड्री बाल हुआ, पहले यहाँ कुछ नहीं था। फिर उसके बाद मनोज सिन्हा जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, वो भी कुछ हम लोग से कह के गए हैं। फिर उसके बाद उमाशंकर कुशवाहा का पैसा यहाँ लगाए, निधि लगाया। यह बहुत ही पुराना मठ है और यह मठ सिद्ध पीठ लोगों का है। यहाँ कोई अपनी बात कह करके, अपने कष्ट को कह करके दूर करा सकता है। कोई अगर किसी प्रकार का, जैसे इन्होंने कहा अभी अध्यक्ष जी ने कि कलेक्टर ने कहा कि ये समिति कमेटी है सब ठीक कर रही है, अब किसी को यहाँ कुछ नहीं होगा, जो कमेटी कर रही है वही होगा। संदेश दे रहे हैं, यह संदेश लोगों में आप दीजिए। और यह 12-13 हजार 15 हजार आदमी यहाँ खाते हैं हर साल, और कैसे खाते हैं यह बढ़िया समिति खिलाती है और ये खाते हैं लोग। गौरतलब है कि गाजीपुर लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है और यहाँ की जो भी धर्मस्थली है, जो तपोभूमि है, यहाँ की महिमा अपरंपार है। और यहाँ के पूजा स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर इसी तरह के भंडारे और पूजन अर्चन के आयोजन चलते रहते हैं। वैसे इस स्थान की महत्ता बहुत, और यहाँ विश्वामित्र जी का जो आश्रम तपोभूमि रहा है उसकी भी महिमा है। राम घाट पे यहाँ पे सुरंग जो जमानिया तक जाती है उसका भी एक इतिहास है। तो ये बहुत ही पौराणिक और ये सिद्ध पीठ है जहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और भंडारे होते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस मौके पर बाबा को याद कर पुण्य के भागी बनते हैं। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24, बने रहे।